हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। देखेंगे इन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार एसेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल फरवरी के महीने में। Queen of Cups, Knight of Cups, Queen of Swords, Ten of Wands, Nine of Cups, Ace of Swords, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, Hermit, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Two of Wands, bottom of the deck Ten of Swords। देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फरवरी के महीने के लिए। धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? टेक इंस्पायर्ड एक्शन, फुल मून इन वर्गो। ओके, स्ट्रेंज। ओके, धनु राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में आप लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ तो कहीं ना कहीं समझ में आ ही गई है। पिछले कुछ टाइम में आपको समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू इधर नहीं ऊपर लेवल तक आती है। तो ये सब अपनी वर्थ को जानकर अपने आप पर काम करते हुए तो ज़रूर दिख रहे हो। बहुत अच्छा आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया है, पॉजिटिविटी है, होपफुल भी हो बहुत ज़्यादा, और सेल्फ लव के अलावा आप बहुत हम्बल और ग्राउंडेड भी होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अपने आप के साथ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं किस किस के साथ, बट अभी तक अपने आप के साथ तो आप पॉजिटिव और होपफुल हो गए। अपने आप की रख रखाव, साथ सजावट पे आपका ध्यान है। आप ऐसे हैं कि मैं खुद में ही संपूर्ण हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को संपूर्ण करने के लिए या मुझे पूरा करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत है। आप अपने आप में ही बहुत खुश हैं। ठीक है, पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, हैप्पी हैं। हाँ, इमोशनल भी बहुत है, यहाँ पर इमोशनल भी बहुत है। ज़रा ज़रा सा कुछ भी आपको जो है जल्दी से फील भी हो जाएगा, बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाएंगे। बट ओवरऑल देखें तो साइंस पॉजिटिव है, चीज़ें अच्छी हैं, अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, शाइन बढ़ रही है, ग्लो बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले जॉब वगैरह जो लोग ढूंढ रहे हैं भाई, जॉब का ऑफर आ सकता है आप लोगों को। जिन लोगों को जॉब चाहिए, अच्छी मन चाहिए, मिल सकती है। ठीक है, अगर आप खोज रहे थे तो। अगर आप लोगों को मैं कहूँ जॉब चल कैसे रहा है, तो जॉब में भी चीज़ें अच्छी चलेंगी। हाँ, चांसेस है कि वर्क प्लेस में कोई व्यक्ति आपके अंदर आपके लिए इंटरेस्ट ले, कोई व्यक्ति आपको दूर देखकर जो है ऑब्जर्व करे, आपको पसंद करने लगे, ऐसी एनर्जी है क्लियरली। या कोई आपको पसंद आ जाए, क्योंकि आपकी प्रेम कहानी शुरू हो रही है आपकी वर्किंग प्लेस पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को आप पसंद करेंगे या कोई आपको पसंद करेगा। यहाँ पर आप ट्रैवल भी करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। काम के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे कोई पसंद आ जाएगा। बिजनेस की जहाँ बात करें तो बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली ऐसा दिखाई दे रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ी हम्बल और बड़े ग्राउंडेड नजर आएंगे, बड़ा प्यार से सबसे पेश आएंगे। क्लाइंट्स हो, कस्टमर हो, सबके साथ बहुत प्यार से पेश आएंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जो बात बोलेंगे बहुत मीठी बोलेंगे, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस में अच्छा है। पर फाइनेंस इम्प्रोवाइज होंगे कि नहीं, देखो फाइनेंस अच्छे हैं बट इतने अच्छे अभी नहीं हुए हैं, अभी और होंगे। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में और होने वाले हैं आपके। मेन तो टाइम फ्रेम इसके बाद वाला महीने का है। ठीक है, तो ये जो है क्लियरली ये वाले महीने में आप थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल भी करोगे। थोड़ी से ना खर्चों को लेकर सावधान हो जाओ, और लेन देन सोच समझ कर करो। ठीक है, कहीं पे भी दे रहे हो तो समझ लो कि वहाँ से फिर लंबा गए, अटके और मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसे अटक सकते हैं, पैसे कहीं फंस सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, खर्चे थोड़े सोच समझ कर करें। ठीक है, इस महीने थोड़े से डिले हो सकते हैं, जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ से थोड़े स्लो हो सकते हैं। कि भाई जो पैसा समझो आपको आ जाना है वो 4 दिन बाद आएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो, सब चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए चीज़ें फ्रूटफुल हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ की, तो स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टडीज़ में बहुत अवेयर रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे। रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है आपके। ठीक है, रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। खुद की भी खुद तो अच्छा करेंगे ही परफॉर्म, दूसरों की भी हेल्प करते नजर आएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी ऐसा दिख रहा है कि एक से भले दो, या ग्रुप स्टडी करेंगे, दोस्तों की भी हेल्प करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। टीचिंग एनर्जी ज़्यादा है, पढ़ भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो चांसेस है आप एक टीचर वगैरह हैं तो आप बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं सबको, बहुत अच्छे से लेसन्स दे रहे हैं। काउंसलिंग वगैरह है तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा सुधार है, इंप्रूवमेंट है, ऐसा दिख रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा तीखा भी बोल देंगे, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई बहनों से, तो भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव बन सकता है, वो भी आपके स्वभाव के चलते। स्वभाव में आपके थोड़े से ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, जिससे प्रॉब्लम बन सकती है। तो भाई बहनों के साथ थोड़ा प्यार से रहने का प्रयास करें। चांसेस है कि आप उनसे परेशान होकर उनसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। बात करूँ घर परिवार की, माहौल कैसा रहेगा? घर परिवार में माहौल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रह सकता है इस महीने। आपको लग सकता है कि घर वालों का सबका प्रेशर आप ही के ऊपर है। माँ हो, मदर इन लॉ हो, ससुराल वाले हो, भाई बहन हो, सबका बर्डन आपके ऊपर है। आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा हर बार थोड़े टाइम में इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ रही है। मदर का भी बर्डन आप बहुत उठाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। घर परिवार का माहौल अच्छा है, बट आपके ऊपर बहुत बोझ होगा लोगों की एक्सपेक्टेशंस का, लोगों का, और ये आप ज़्यादा फील करेंगे। आपको ज़्यादा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, असल में तो जो जैसा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग घर परिवार लेने के बारे में पूरे घर लेने के बारे में सोच विचार करेंगे, और उसके वजह से भी बहुत प्रेशर उठाएंगे कि घर लेना है तो भाई इधर उधर डॉक्यूमेंटेशन समझना है। उसके लिए भी भाग दौड़ हो सकती है। जो लोग घर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भाग दौड़ होगी। चीज़ों को आप स्ट्रैटेजाइज करते हुए, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे और रिजल्ट आएंगे, बेटर रिजल्ट और आने वाले टाइम में आ सकते हैं। बात करूँ लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो लोग अफेयर में हो भाई, आपको अपनी वर्थ का एहसास होगा। आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका ऐसा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला एटीट्यूड देखने को मिलेगा। सिंगल है तो अपने आप में ही मस्त रहेंगे, अपने आप में ही खुश हैं। कोई आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, कोई नहीं दिखा रहा है तो आप अपने आप में मज़े में हैं, ठीक है। और जो शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें मन चाहा ऑफर मिल सकता है। लाइक मन चाहा अब आपके लिए है कि नहीं वो तो पता नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा स्लो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा ना क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है हर इंसान को। जल्दबाजी में कहीं ना कहीं बावले ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम अभी वो नहीं है कि जहाँ पर आपको जो है जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी बन रही है, तो अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। लोगों से बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स एक्सप्लोर करें, फिर एक डिसीजन पर आएँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले अपने रिश्ते को कम्प्लीटली ख़त्म करके बाहर आगे बढ़ने वाले हैं। अब अपनी ज़िंदगी में आपका ऐसा रहेगा कि पीछे मुड़कर बहुत देख लिया, अब आगे देखना है, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है कि आपको अपना पता चल गया कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी अवेकनिंग हो गई, आपको एहसास हो गया कि आप किसी से कम नहीं हैं, और आपको राह में मुसाफिर और भी हैं। फिर बोलते हैं ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो आप में एक पावर आ गया है। लेकिन इस पावर के साथ पता है बेनिफिट चीज़ क्या हो गई है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई अगेन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एहसास इस चीज़ का भी हो गया कि आपके पार्टनर अब आपके बिना जी नहीं पाएंगे। वो आपको याद कर रहे हैं या आपको लेकर परेशान हैं, या जो आप देखना चाहते थे वो चीज़ें आपको महसूस हो गई कि चलो उनको रियलाइज़ हो गया है, इसलिए आप अपने आप में खुश हैं। अब आप कैसे हैं कि ठीक है, अब तुमने जो तुम्हारा कर्मा भुगतना है भुगतो, हम तो निकल लिए। तो आप निकलने की एनर्जी में हो। क्लियरली इस महीने आप एंडिंग्स को फेस कर रहे हो, इस महीने आप एंड कर रहे हो। बहुत से रिश्ते, बहुत से टॉक्सिक रिश्ते जो आपके लिए जहर बन गए हैं, आप उन्हें ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत पे फोकस करेंगे, अपने आप पे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। बच्चों को लेकर अगर गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बच्चों को लेकर आपकी गुड न्यूज़ आ सकती है। इस महीने आपके लिए बच्चों के लिए पॉसिबिलिटी है, और बच्चों के एग्जाम से हेल्थ को लेकर परेशानी थी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों की बात करूँ दुश्मनों की, तो दुश्मनों की तो मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है दुश्मन इतने हावी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बहुत माइंड से स्ट्रैटेजिकल हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं आप। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई कंपटीटर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो आप दिमाग से पहले से ही तैयार हैं। आप सामने वाले के साथ क्या बिहेव करेंगे या उसकी कैसे बैंड बजाएंगे वो आपको अच्छे से पता है, तो आप सुन के लेने वाले नहीं हैं, आप बैंड बजा ही देंगे। और इस बार दुश्मनों के चलते आपको कुछ रियलिटी भी पता चल जाएगी, जिससे आपको खुशी बहुत होने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपको थर्ड पार्टी या आपको किसी कंपटीटर से कुछ ऐसे भेद या राज पता चल जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी। आपको लगेगा कि फाइनली एक क्लैरिटी मिल गई जो आपके फेवर में ही आपको नजर आएगी, जिससे आपकी हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्लियरली ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए कंपटीटर्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, एनिमीज परेशान नहीं करेंगे। सूझबूझ के साथ आप लोगों को टैकल कर ही लेंगे अच्छा खासा, मतलब बोलते हैं ना, कोई दिक्कत दे भी रहा है तो आप उसको अच्छे से डील करेंगे। इस महीने जो लोग मियाँ बीवी है साथ रहते हैं, उन लोगों के बीच में चीज़ें ठीक है, धीरे धीरे और बेहतर हो रही हैं। मनमुटाव जो पहले के थे वो ख़त्म हुए हैं,
शुरुआत हुई है, रिश्ते को दोबारा मौका दिया है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, धीरे धीरे और बेटर होंगी। हाँ, फाइनेंसेस को लेकर रिश्ते में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लग सकता है कि पार्टनर के और आपके बीच में फाइनेंशियल लेवल को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आप लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अदरवाइज इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप लोगों के लिए, इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो भरपूर हो रही है, भर भर के आप खुद को बदल रहे हैं, ऊपर से नीचे पूरा चेंज ही कर रहे हैं। हेल्थ की भी बात करूँ तो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। हालांकि आप थोड़ा सा खाली खाली महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं, अजीब अजीब ख्याल आते हैं आपको, लेकिन इस बार आप अपने आप की जंग को जीतने के लिए तैयार हो गए हैं। आपने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अब आप किसी के लिए भी झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ में भी आप अबंडेंट होते नज़र आ रहे हैं। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, उन लोगों के लिए चीज़ें डीले होंगी, या अगर बाहर जा भी रहे हैं तो बहुत खाली महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, लगेगा क्या डिसीजन ले लिया और क्यों डिसीजन ले लिया ये। तो यहाँ पर क्लियरली PR हो, ग्रीन कार्ड हो, तो उसमें इतनी कुछ सक्सेस मिलेगी नहीं फिलहाल, और बाहर जाना भी है हायर स्टडीज़ के लिए तो उसमें इतना कुछ मिलेगा नहीं सक्सेस। अगर लेट्स से आपको जैसे तैसे ज्यों त्यों करके आप पहुँच भी जाते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करके आप पहुँच भी जाते हो, तो ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, खालीपन, ऐसा लगेगा कि डिसीजन सही है कि नहीं, और ऑलरेडी आप अपने डिसीजन को लेकर थॉट्स में ही हैं, ठीक है। सोशलाइज की बारे में कहूँ, सोशलाइज करेंगे दोस्तों के साथ या नहीं, डाइसी सिचुएशन है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम वाली एनर्जी आप लोगों के लिए बन रही है। आएंगे तो इकट्ठा ही कॉल आएंगे सारे दोस्तों के, नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, या तो एक साथ ही सारे दोस्त टपक पड़ेंगे, चलो चिल करते हैं, या तो बिल्कुल कोई नहीं आएगा, ऐसी एनर्जी बन रही है। तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम वाला है। इतना ज़्यादा आप सोशलाइज करते नहीं दिख रहे हैं, आप अपने काम में, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये महीने आप अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ और बेहतर बनाने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, और बेटर बने, और बहुत ज़्यादा परफॉर्म करें, और ज़्यादा चीज़ें बेटर करें। ऐसी एनर्जी आपके दिमाग में या आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, आप खुद को और बेहतर करना चाहते हैं। मैं बात करूँ लॉस, तो यहाँ पर कोई हो नहीं रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है, डीले ज़रूर हो सकते हैं थोड़े से फाइनेंशियल को लेकर, मैंने कहा ना, थोड़े बहुत डीले या देर वेर हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगी चीज़ें। और अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों के लिए होपफुल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ को लेकर होपफुल हो रहे हो, आप सोच रहे हो देर सवेर चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, क्योंकि इसके लिए आपने प्रयास करना शुरू कर दिया। ओवरऑल इस महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। टेक इंस्पायर्ड एक्शन का रिप्रेजेंट हुआ है कार्ड आप लोगों के लिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको थोड़ा लॉजिकल तो रहना ही है, प्रैक्टिकल भी रहना है, और अपनी ज़िंदगी में जो आपने लर्न किया ना, अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आप लोगों की ज़िंदगी में दिक्कत आई, स्ट्रगल्स आए, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। तो यूनिवर्स कह रहा है उस सीख के अनुसार ही एक्शंस लो। आप अपनी सीख को लेकर भूल मत जाओ कि क्या लेसन्स लर्न किए, क्या हुआ, भूल कर वापस नॉर्मल मत हो जाओ, अपने लिए एक्शंस लेना सीखो। अब इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये है जो भी अपने ज़िंदगी में आपने इमोशनली सीखा, उनसे सीख कर अब आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। उन चीज़ों को बार बार रिपीट मत करो, सेम लेसन सेम चैप्टर्स को रिपीट मत करो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग सॉरी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई अन्य जानकारी चाहिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।